पारस मेरा मन नहीं लग रहा है यार। मन क्यों नहीं लग रहा? मुझे ना कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतना कंफ्यूज क्यों हो रही हो? क्या समझ में नहीं आ रहा तुमको? ऐसा है कि मतलब कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, और कभी कभी ऐसा लगता है तुम्हें खोने से डरती हूँ। क्यों? वही तो नहीं समझ में आ रहा है। तो फिर क्वेश्चन ये है कि ये प्यार है या अटैचमेंट? बताओ ना। ऑनेस्टली स्पीकिंग, दोनों में फील कभी कभी होता है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। कभी कभी मुझे ये ख्याल आता है कि मैं क्वेश्चन करने से पहले ये सोच लेती कि पारस गाना गाएगा तो उसी में मेरा सारा आंसर है। एकदम। कभी कभी गाना गाता हूँ, कभी कभी कुछ। आई लव योर सिंगिंग। अरे थैंक यू थैंक यू। ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे बताओ, बहुत कंफ्यूज आ गई हूँ मैं। क्या बताऊँ? कि लव है या अटैचमेंट? लव इज़ अ चॉइस। ओके। चलो मैं इसे सिंपल करता हूँ। हाँ प्लीज़। वो मैं तुम्हें चूज़ करता हूँ, चाहे मैं गुस्से में हूँ, प्यार में हूँ, दुख में हूँ, खुशी में हूँ। मैं तुम्हें चूज़ करता हूँ इवन जब मैं मूड में नहीं होता हूँ तभी भी। दैट्स स्वीट। और अटैचमेंट? बताओ प्लीज़। अटैचमेंट का मतलब भी ये सिंपल है कि अटैचमेंट इज़ नीड। ओके। जैसे तुम मेरे पास नहीं तो मैं ओके नहीं। थोड़ा रिलेटेबल है। अभी इसको थोड़े एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, तो मैं दूँ? मैं स्टार्ट करूँ? हाँ मैं दूँ। मैं स्टार्ट प्लीज़ 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 प्लीज़। चलो तुम स्टार्ट करो। जैसे कि जब पारस जैन ऑफिस में बहुत बिजी रहते हैं और शिल्पा उसको मैसेज करे ओके। और जब उसका मैसेज का रिप्लाई नहीं आए तो कुछ नहीं, ये सिर्फ ओवर थिंकिंग हो रही है। ओके, तो मैं ऐसे सोच रही हूँ अगर कि मैंने कब मैसेज किया था, अभी तक उसने रिप्लाई नहीं किया, एक मैसेज देखने का टाइम भी नहीं मिलता। काम बाबा काम। ओके, तो अगर मैं काम रहूं और ये सोचूं कि ठीक है वो बिजी होगा और वो जब मैसेज देखेगा वो रिप्लाई कर देगा, तो ये लव है। दिस इज अ काइंड ऑफ लव। यू ट्रस्टिंग योर पार्टनर। और जो पहले वाला जो ओवर थिंकिंग था वो है अटैचमेंट। ओके। अभी समझ में आया? हाँ, कुछ समझ में आ रहा है मुझे, और शायद हमारी ऑडियंस को भी। यस। और थोड़ा सा इसको इलैबोरेट करते हैं ना पारस? राइट करते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है ना ये। बहुत ही बढ़िया। हाँ, क्योंकि बहुत बार हमें थिन लाइन है दोनों के बीच में और बहुत बार हमें इस चीज का कंफ्यूजन होता रहता है। यस, ये बहुत थिन लाइन है, लव और अटैचमेंट। ऐसे लगता है दोनों सेम है, बट सेम नहीं है, हल्का सा डिफरेंस है दोनों के बीच में। So hello everyone, I am Shilpa. Myself Paras. Welcome to our episode 4, Two souls, one path. On the topic love versus attachment. जब मैं बोलता हूँ मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए। हाँ, जैसे कि बॉयज रिट्रीट में जो जा रहे हो। और तुम नहीं जा रही हो? हाँ, खाली मेरा बॉयज रिट्रीट दिख रहा है तुमको? हाँ। अरे मैं तो मेडिटेशन करने जा रही हूँ, विसाख का टाइम चल रहा है भाई। तो यहाँ भाई कहाँ, मैं तुम्हारा भाई थोड़ी हूँ। मेडिटेशन के लिए तुमको ना करता हूँ, यहाँ करो मेरे साथ। लेकिन वो अलग तरह का तुम्हारा फन है, मैं रोकूंगा नहीं तुम्हें। वैसे ही तो ऑनेस्टली थोड़ा अजीब लगता है जब कोई सामने वाला स्पेस मांगता है तो। अटैचमेंट मतलब मुझसे दूर क्यों जा रही हो? हाँ, और लव बोलता है कि इट्स ओके, उसको अपना टाइम भी ज़रूरी है। राइट। क्योंकि वो टाइम भी उसका एक हीलिंग टाइम है, उसका पर्सनल टाइम है। राइट। और जब आप एक दूसरे को टाइम देते हो तो प्यार बढ़ता है। हाँ, और हमें ऐसा लगता है कि प्यार घटता है, पर
उस टाइम पे हम एक दूसरे को मिस कर रहे होते वो हैं, एक दूसरे की बातों को नोटिस कर रहे होते हैं। कभी कभी हमें कुछ अपनी गलतियों के बारे में पता चलता है, तो कभी कभी वो स्पेस भी बहुत ज़रूरी होता है। 100%। वो जब हम एक गैप में रहते हैं और कोई पल सामने आ जाता है, तो सेम टाइम में आप रिलेट कर लेते हो कि हाँ, शिल्पा ने कुछ ऐसा कहा होगा या पारस ने कुछ ऐसा कहा होगा। हाँ, और आपका अपना अपना स्पेस भी चाहिए जिसमें आप खुद अपनी लाइफ में कुछ एंजॉयमेंट अगर अलग से करना चाहते हो या कुछ भी जीना चाहते हो, तो यू कैन ऑब्वियसली। इसका मतलब ये नहीं कि साथ में रह रहे हैं तो जी नहीं रहे, हाँ। लेकिन मी टाइम इज ऑलवेज नीडेड। हाँ, मी टाइम ऑब्वियसली, सेल्फ लव इज इम्पोर्टेंट। तो इस चीज़ का अपने को जिस निकालें अगर पारस, तो बेसिकली अटैचमेंट फियर से आता है। यस, फियर ऑफ लूजिंग। ओके, कि मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगी, या मुझे उसके बिना नींद नहीं आएगी, वो मेरे बिना क्या कर रहा होगा, उसको अकेले कैसे छोड़ दूं, वो अगर मैं छोड़ दूंगी तो स्पेस दे दूंगी तो वो मुझे भूल गया तो, वो अपने किसी और से प्यार हो गया तो। ये सब फियर है, ये अटैचमेंट। ओके। और लव इज अ ट्रस्ट। तुम साथ हो या ना हो, मतलब ट्रस्ट मतलब खुद पर या सामने वाले पर? खुद पर भी और सामने वाले पर भी। ट्रस्ट होता है सामने वाले पर ज़्यादा और खुद पर भी। ओके। साथ हो या ना हो, लेकिन प्यार रहेगा हमारा। हाँ, ये तो है कि उस पर विश्वास करना कि चाहे वो मेरे साथ हो ना हो, उसके अंदर मैं हूँ और मैं उसके पास हूँ ना हो, मेरे अंदर वो है। यस। तो कभी कभी हम प्यार नहीं, फियर फील कर रहे होते हैं और उसे प्यार समझ लेते हैं, और हम इसी को लेके हम बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं, और हमें पता नहीं चलता कि हम वो कब लाइन क्रॉस कर देते हैं कि सामने वाले को हर्ट और एक जेल जैसा महसूस होने लग जाता है अपने ही रिश्ते में। घुटन सी फील होती है। हाँ, और वो लाइन क्रॉस हो जाती है, और हमें ऐसा लगता है कि हम प्यार कर रहे हैं पर सामने वाले को वो घुटन फील हो रहा है। राइट, स्पेस बहुत ज़रूरी है। ओके। तो शायद इसीलिए लोग कहते हैं कि आई कैन नॉट लिव विदाउट यू, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी, मेरी दुनिया उजड़ जाएगी अगर तुम नहीं हो तो। बट हेल्दी लव शायद ये होता है कि आई कैन लिव विदाउट यू बट आई चूज़ यू। बहुत छोटी सी लाइन लेकिन बहुत डीप मीनिंग है। अगर ध्यान से अगर कोई सुने, इसको समझे और इसका एनालाइज करे, तो बहुत डीप उसको समझ में आ जाएगा। ये बहुत डीप मीनिंग। मैं तुम्हारे बिना जी सकता हूँ, बट हर जन्म में, हर समय मैं तुम्हें चूज़ करता हूँ। राइट, हर टाइम, जैसे कि मैं ऑलवेज, मैं भी तुम्हें। तो नेक्स्ट टाइम अगर मैं ऐसा फील करूँ तो पैनिक मत करना, टेंशन मत लेना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। समझने की कोशिश करूँगी कि ये प्यार है या अटैचमेंट। यस, थैंक यू पारस फॉर simplifying these words and simplifying this message to everyone and to me. Thank you so much. Thank you. दोनों my best person. दोनों मिलकर अपने ने सिंप्लीफाई किया है। Yes, यही तो है प्यार, और कि एक दूसरे के शब्दों को समझना, एक भावना दूसरे की को भावना को समझना और एक दूसरे के अंदर हमेशा उसको चूज करना। यस। On two souls, one path.